प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर। प्रभु यीशु हमारा छुड़ाने वाला है मेरे प्रियो। आइए हम आज उसके चरणों में बैठते और परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने हमें सारी चिंताओं से मुक्त किया है मेरे प्रियो। उन्होंने हमें नया जीवन दिया है मेरे प्रियो। हम हर चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस जीवन के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि अगर हम जीवित ना रहे तो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हम धन्य हैं कि हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो और प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, आज हम लोग प्रकाशित वाक्य 21 के चौथे वचन के बारे में बात करेंगे। उस परमेश्वर ने उस वचन में मृत्यु के बारे में लिखा है मेरे प्रियो। इस मृत्यु के बारे में नहीं, क्योंकि यह की मृत्यु हमें नरक में लेके जाती है। मतलब परमेश्वर ने उस अनंत काल के मृत्यु के बारे में लिखा है, जो मृत्यु हमें इस मृत्यु के बाद प्राप्त होती है हमारे कर्मों के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद किसी को भी कोई पीड़ा ना होगी और मृत्यु ना होगी, और हम सब परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन में राज्य करेंगे। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमें लेने एक दिन ज़रूर आएगा। वो कभी भी आ सकता है मेरे प्रियो। यहाँ आज हम अंतिम दिनों में ही जी रहे हैं, मतलब परमेश्वर कभी भी आ सकता है। उस घड़ी में हम जी रहे हैं, वो अभी 10 दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीनों बाद, या कुछ साल बाद, या फिर 100 साल बाद भी आ सकता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर जितना हो सकता है उतना निकट है उसका आगमन। इसीलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के आगमन में उठाए जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आएगा तो परमेश्वर का वचन है कि वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा, और वो तब हमारे आंखों से हर आंसू पोंछ डालेगा। तब हमारे जीवन में दुख नहीं रहेगी, चिंता, बीमारी, दरिद्रता नहीं रहेगी मेरे प्रियो। कोई भी किसी से नफरत नहीं करेगा। जब परमेश्वर अपने राज्य में हमको लेके जाएगा, तब वहाँ पर सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा, और वहाँ पर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे मेरे प्रियो। इससे बड़ा आनंद क्या है कि हम हमारे परमेश्वर, हमारे निर्माणकर्ता के साथ निरंतर रहे अनंत काल के लिए। वो इससे तो अच्छा है मेरे प्रियो कि हम लोग हमारे पाप द्वारा, हमारे गलत कर्म द्वारा इस मृत्यु से अनंत काल की मृत्यु में चले जाए, और वहाँ पर हमारा नाश हो, और वहाँ पर हम रात ना दिन तड़पते रहे। वहाँ से तो किसी को आवाज़ भी हम नहीं दे सकते, ना वहाँ से हम पश्चाताप कर सकते हैं, क्योंकि जिंदा लोग ही पश्चाताप कर सकते हैं मेरे प्रियो। मुर्दों को परमेश्वर ने यह अधिकार नहीं दिया है। इसीलिए हम जब तक जीवित हैं तब तक हम परमेश्वर का भय मानकर जीवन जिए। आज आप कितने भी रो रहे हो मेरे प्रियो, कितने भी दुख में हो, आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप मेरी बात, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको देखता है। आपके एक एक आंसू को वो अपने कुप्पी में भरता है मेरे प्रियो। आपके लिए वो हर वक्त कार्य कर रहा होता है। उसकी इच्छा नहीं कि उसके बच्चे रोए। बस आप अपने मन से, पूरे आत्मा से परमेश्वर को पुकार के देखिए, और फिर देखिए वो आता है कि नहीं। उस पर पूरे मन से विश्वास रखिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है। अगर हम पापी थे तब भी उसने हमसे इतना प्रेम किया, तो आज हम परमेश्वर में आकर उद्धार पा चुके हैं, तो परमेश्वर आज हम पर कितनी दया करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसने हमें वचन दिया है अपने वचनों द्वारा कि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा। इस दुनिया के हर एक रिश्तेदार, हर एक व्यक्ति आपको, हर एक आपका प्रियजन आपको छोड़कर जा सकता है मेरे प्रियो, मुसीबत में, दुख में। लेकिन परमेश्वर वो दृढ़ गढ़ है जो आपके साथ हमेशा, दिन में, रात में, 24 घंटों खड़े रहता है मेरे प्रियो। उसके जैसा सहायक कोई भी नहीं है।
और पवित्र आत्मा द्वारा हम सहायता पा सकते हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, हम ज़्यादा आत्मिक जीवन जीते हैं। हम दुनिया के बातों से कम होकर हम जब परमेश्वर में बढ़ते हैं मेरे प्रियो, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम पर अवश्य आती है और तब फिर परमेश्वर हमें बदलता है मेरे प्रियो। और तब हम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहते हैं। फिर हम परमेश्वर के राज्य के लिए जीते हैं और फिर परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीषित करता है। तब हमारे आंखों में आंसू भी नहीं रहते मेरे प्रियो। तब प्रभु हमारे सब आंसू पोंछ डालता है। सिर्फ इस जीवन के बाद ही नहीं, परमेश्वर स्वर्ग में तो हमें आशीषित करता ही, लेकिन धरती पे भी आशीषित करता है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए और परमेश्वर का भय मानकर जीवन जिए। ये वचन आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।